वीजा हब हिंदी चैनल देख रहे सारे दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल में। और ये वीजा हब हिंदी चैनल ऑफिशियल चैनल है वीजा हब इमिग्रेशन सर्विसेज का। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि शेनिगन टूरिस्ट वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और एक बात ये भी आपको क्लियर करना चाहूंगी कि शेनिगन वीजा जो होता है वो 26 कंट्रीज का एक समूह है, मतलब 26 कंट्रीज होती हैं। जैसे कि आपका वीजा फ्रांस का लगा है, उसका मतलब ये है आप फ्रांस जा सकते हैं, उसके साथ साथ बाकी जो कंट्रीज हैं 26 कंट्रीज उनमें भी जा सकते हैं, चाहे वो जर्मनी है, इटली है, कोई भी जगह आप जा सकते हैं। 26 कंट्रीज घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा किस तरह अप्लाई करते हैं शेनिगन वीजा, आज की इस वीडियो में जरूर देखें और वो भी हिंदी भाषा में। सब्सक्राइब करें चैनल वीजा हब हिंदी और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक वर्ड फाइल मैंने ओपन की है, ये मैंने खुद प्रिपेयर की है आप सबके लिए। सबसे पहले है शेनिगन मैप देखें सबसे पहले आप, ये है मैप शेनिगन का जिसमें 26 कंट्रीज़ हैं। ये यूके और आयरलैंड को छोड़कर बाकी सारी आप देख सकते हैं, ये सारी स्टेट्स हैं, 26 के 26 स्टेट्स। अगर आपको सपोज जर्मनी का वीज़ा मिला है तो उसका मतलब ये है कि आप ये सारा एरिया जो है 26 कंट्रीज़ यहाँ घूमने जा सकते हैं। आगे आती हैं वो सारी कंट्रीज़, उनके नाम क्या क्या हैं वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये सारी 26 कंट्रीज़ हैं। अगर आपको किसी एक का वीज़ा मिलता है तो ये सारी कंट्रीज़ आप कवर कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि जितना आपको वीज़ा मिला है सिर्फ उसी वीज़े में उस टाइम में ही आप इसे घूम सकते हैं। आगे है सबसे पहले प्रोसेस, स्टेप वाइज बताऊंगी कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। स्टेप 1 है सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी बनानी है vfsglobal.com पे जाकर। वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ का जो फॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी कंट्री का आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कंट्री का नाम लिखें और वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक लिंक आ जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल करना है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल करना होता है, ऑनलाइन फिल करने के बाद आपने प्रिंट आउट लेना होता है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें आपने फॉर्म को डाउनलोड करके आप पेन के साथ भी उसे फिल कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए, बहुत ही आसान है वो फॉर्म फिल करना, सिर्फ ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन है क्या और उसका सही आंसर देना है। और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपने पासपोर्ट की कॉपी अपने आगे ज़रूर रखें ताकि कोई डेट में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है स्टेप 3 कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद बारी आती है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल पे जाके। जो भी आपको डेट ठीक लग रही है वो आपने पिक करनी है। और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आता है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें। स्टेप 5 है जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, आपका पासपोर्ट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपने VFS जाना है और अपनी फाइल सबमिट करनी है और अपनी वीज़ा फीस जो है वो पे करनी है। आगे चलते हैं। आगे है वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रॉपरली फिल करना है, साइन करना है और उसकी हार्ड कॉपी आपने अपने पास रखनी है। दूसरी चीज़ है 2 फोटोज़ आपको चाहिए। फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है कि उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपीज़, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पहले घूम के आ चुके हैं कई कंट्रीज़, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपने जो भी पुराने वीज़ाज़ की स्टैम्प पासपोर्ट पे लगी हुई है उसकी कॉपीज़ भी लेनी है आपने और उसको भी अपनी फाइल में अटैच करना है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इंश्योरेंस।
ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस करवानी बहुत ज़रूरी है अगर आप शेनेगन घूमने जा रहे हैं, और इसका भी प्रूफ आपने लगाना है अपनी फाइल में। नेक्स्ट आता है कवरिंग लेटर। कैसे आपने घूमने जाना है, क्या करना है वहाँ पे, उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। आपने एक कवरिंग लेटर बनानी है जो कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और जो वीज़ा ऑफिसर है जब वो पढ़े उसे लगे कि हाँ आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब आपने अपने दिल की बात इसमें लिखनी है। उसके बाद है फ्लाइट आइटनरी। जो भी आपकी फ़्लाइट है, आपने कहाँ से, दिल्ली से अगर आपने फ्रांस जाना है तो उसकी जो ट्रैवल आइटनरी है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसे हम टिकट भी कह सकते हैं, आपकी फ़्लाइट टिकट। अगली चीज़ आती है होटल रिजर्वेशन। वहाँ पे जाके आपने कौन से होटल में रहना है, कितने टाइम के लिए रहना है, वो भी आपको प्रॉपर रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए होटल में, और उसकी एक कॉपी भी आपने बुकिंग की लगानी है। नेक्स्ट आता है आपके प्रूफ, पासपोर्ट, आधार कार्ड। उसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं इस फाइल के साथ। सो ये आसान सा प्रोसेस है, अगर आप बहुत ही आराम से करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस कई दिमाग में आते हैं जो सब्सक्राइबर्स कई बार पूछते भी हैं कि हाउ मच इज़ द वीज़ा ड्यूरेशन। वीज़ा की ड्यूरेशन जो है वो कितनी मिलती है। मोस्टली 1 मंथ से 3 मंथ तक आपको वीज़ा मिलता है, पर उसमें भी आपको बताया होता है कि कितने टाइम तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। सो आपको उतने टाइम में वहाँ पे रहना है। बाकी कंट्रीज़ अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप प्लान करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि कैन आई अप्लाई सिंगल और विद फैमिली। आप अपना जो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा यूरोप का, शेनेगन का, सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन पे, आपके पास फंड्स कितने हैं, आप कितने पैसे वहाँ पे जाके खर्च रहे हैं, बाकी आपके पास सेविंग्स क्या बच रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन आई ट्रैवल होल 26 शेनेगन कंट्रीज इन अ सिंगल वीज़ा। बिल्कुल सही बात है। आप अगर आपको एक वीज़ा मिल रहा है शेनेगन वीज़ा, उसमें आप बाकी 26 कंट्रीज घूम सकते हैं, पर सिर्फ जितना आपको वीज़ा मिला है सिर्फ उतने ही दिन आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप वहाँ पे जाके अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसमें से जो मेन कह सकते हैं वो है पोर्टुगल, जहाँ पे जाके आप अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मच बैंक बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम बैंक बैलेंस जो है 3 लाख होना चाहिए, उससे कम भी चल जाता है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है या फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छी है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट इसकी चाहिए। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जैसे अभी वीज़ा इसी हफ्ते रिफ्यूज़ हुआ है तो इसी हफ्ते आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका रिफ्यूज़ हो गया आप चाहे अगले दिन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और कई बार क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी इंटरव्यू भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे। अगर वो चाहे तो आपकी इंटरव्यू हो सकती है, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं होती है। व्हाट इज़ द वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। अब जो वीज़ा आपने अपनी फ़ाइल जो अप्लाई की है, कितने टाइम में वीज़ा आता है या प्रोसेसिंग टाइम उसका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फ्रांस का 1 हफ्ते में भी वीज़ा आ जाता है, या जैसे जर्मनी या इटली की बात करें तो 2 हफ्ते में वीज़ा आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि वीज़ा फ़ीस क्या है। सिंगल पर्सन की 80 यूरो फीस है, उसमें आप VFS के चार्जेस भी ऐड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ 8,000 से 8,500 तक आपकी जो है फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस टूरिस्ट वीज़ा के लिए शेनेगन। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप वीज़ा हब इमिग्रेशन सर्विसेज पे कॉल कर सकते हैं। आप एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हैं।
और अगर किसी की रिफ्यूज़ल आई हुई है और उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो हमें इन 2 ईमेल आईडीज़ पे भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ipshubvisa@gmail.com या फिर hubvisa@gmail.com पे भी आप मेल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वीज़ा हब इमिग्रेशन सर्विसेज का सिर्फ एक ही ऑफिस है और वो है जलंधर, पंजाब में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें वीज़ा हब हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।